तो वो जीके का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं जो अभी आंसर की आई है CGL 2023 की मेंस की। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। इन September 2022 द गवर्नमेंट ऑफ decided to launch a campaign aimed at women's safety, हमार बेटी हमार मान, our daughter and our honor. Its focus will be creating awareness on safety measures among school and college going girls and prioritizing registration and investigation of women related crimes. समझ में आ रहा है कि हमारी बेटियों के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था। ये हमार बेटी हमार मान से हमें लगा था कि ये बिहार हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर छत्तीसगढ़ है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज ज़्यादा रिजेंबल कर रही है। ये तो एक तरीका हो गया मार्क करने का जब कन्फ्यूज़न हो, बाकी तो नॉलेज है। ठीक है, हमार बेटी हमार मान ये स्टेट की स्कीम है, छत्तीसगढ़ स्टेट की। ठीक है, ये September 2022 का पूछा हुआ है ये क्वेश्चन है। ठीक, देन मैच द फॉलोइंग मैटर्स, ये आर्टिकल्स मैच करने थे। तो बहुत सिंपल सा ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल रहता है वो आर्टिकल 324 रहता है। ठीक है ना, तो इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी और आंसर तय हो गया। एक चीज़ और देखने वाली बात है कि पावर्स पहले हम प्रेसिडेंट को देंगे, उसके बाद जो है जो बाल्स ऑफ इंटरफेरेंस है ना, इलेक्ट्रोल मैटर्स में चेंजेस करने के लिए फिर वो बनाएंगे। तो ये भी तय है कि पहले 327 आएगा फिर 329 आएगा। तो पावर्स हमने पहले दे दी, ठीक है, सेकंड का सी फिर थर्ड का ए, आंसर आ गया। तो सबसे सिंपल सा तो यही था कि पहले का बी हमें पता चल जाता है, आंसर मार्क हो जाएगा ईजिली। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द रीजन्स साइट्रस फ्रूट प्रोडक्शन, अभी ऑब्वियसली ये मेडिटेरेनियन रीजन्स है, ये पढ़े हुए होते हैं कि वहाँ से अपने पास देखो जब वो विंटर मानसून आते हैं ना, वो भी नॉर्थ ईस्ट से, ये मेडिटेरेनियन रीजन्स की वजह से ही आते हैं। जो विंटर में मानसून दिल्ली वगैरह के रीजन में बारिश पड़ती है। ठीक है, और ये फेमस है भी सिट्रस फ्रूट के लिए, यहाँ पे वाइन वगैरह बहुत बनती है। और आप सुनते ही हो कि बढ़िया स्कॉच कहाँ की है, ठीक है, बढ़िया वाइन यहीं की है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन रीजन्स, सारी दीन दुनिया की चीज़ों से रिलेट करके आंसर्स टिक करने चाहिए हमेशा, तो थोड़ा सा इजी रहता है। सिर्फ पढ़े हुए से काम कम चलता है किसी भी जीके का एग्ज़ाम हो। देन सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सबको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही थी, वीवी गिरी हो सकते थे, राधाकृष्णन हो सकते थे, कृष्णकांत भी हो सकते थे, तो आंसर लेकिन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो शुरुआत के 2-3 याद करना ठीक है, और इस टाइम पे कितने हैं, कौन है, जगदीप जी धनकर। ठीक है, इस टाइम पे वो चल रहा है। दैन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड इन राज्यसभा इन दिसंबर 2022, ये भी दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है। इट सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एप्लीकेशन टू स्टेट ऑफ। अब ऐसा लग रहा था कि ये एसटी से रिलेटेड है, इस टाइम पे मणिपुर क्लासेस भी चल रहे हैं तो मणिपुर आंसर हो सकता है, बट इसका आंसर था कर्नाटका। ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, कर्नाटका। देन बात की जाए भारतमाला प्रोजेक्ट की, भारतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है ये सभी को पता था। ठीक है, इन्होंने ये पूछा था कि ये कॉरिडोर्स जो उससे बनेंगे, कितने कॉरिडोर्स बनेंगे ये मैं दिखा देता हूँ। ये इसके भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे, कितने के, 9000 किलोमीटर के। सबसे ज़्यादा पैसा इसमें ही लगने वाला है। दैन इंटर कॉरिडोर्स बनेंगे, नेशनल कॉरिडोर्स बनाने वाले थे हम, बॉर्डर जो BRO है वो बनाने, बॉर्डर की कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए 2000 किलोमीटर्स का है, कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 2000 किलोमीटर्स का है, एक्सप्रेस वे सिर्फ 800 किलोमीटर्स के हैं। ये की पॉइंट था इस आंसर को मार्क करने का।
सब टोटल हम इतना बनाने वाले हैं और इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसके अगली बार में भी क्वेश्चंस में ये अभी नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स पूछा था, अगली बार पैसे पूछते या फिर टोटल पैसे तो पूछ ही सकता है कि कितने का प्रोजेक्ट है, 3.85 थाउजेंड करोड़ का, ठीक है ना। सब टोटल अपन 24,800 किलोमीटर की रोड्स बनाएंगे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर। तो इसके तहत जो मैं बता रहा था कि एक्सप्रेसवेज का जो सिस्टम है ये है, तो इससे अपने 2 तो ख़त्म हो गए, सिंपल सा। सबसे इम्पोर्टेंट ये, मतलब ये चीज़ अगर हिट कर जाती तो इसका आंसर लग सकता था काफ़ी कुछ। उसके बाद जो है बॉर्डर एंड कनेक्टिविटी की रोड्स कितनी थी हमारी, 2000, ठीक है, सिर्फ 2000 किलोमीटर्स। सबसे ज़्यादा हम किसकी बना रहे हैं, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये पता होना बहुत ज़रूरी था, है ना। वैसे पता होता तो सिर्फ एक ही पता चलता, ठीक है ना, एक ही कैंसिल होता मतलब। तो ये अगर पता होता है तो फिर सेट हो। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स तो पता होना ज़रूरी था, ठीक। देन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट्स, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन्स एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि हर एक जगह पे स्पीड है, हर चीज़ कहीं ना मूवमेंट से रिलेटेड है, मूवमेंट है। फॉलिंग कोकोनट की जगह एप्पल कर लो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, जब कोई चीज़ स्टैटिक है उसमें जो भी एनर्जी है वो पोटेंशियल है। रेडिएंट अलग होता है, इलास्टिक भी सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल का फॉर्म है। इसका आंसर है मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया आपको, ये है, ठीक है। व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऐसा यूनिट फॉर आइडियल गैस, ये अभी आगे देखते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मूवमेंट के लिए गैसेस के टर्म्स में 3/2 kT आता है, ठीक है। और वैसे के का फॉर्मूला कितना होता है, ½ mv²। तो इसमें क्या क्या होगा, ये के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं ये निकाला गया था, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी वेलोसिटी के साथ उन्होंने खेल किया और इसको निकाल दिया। बेसिकली पी = nRT को इसके साथ रिलेट किया जाएगा तो 3/2 kT निकलेगा, ठीक है। अपने को ये 3/2 kT याद रहता है और याद रखना भी है, ठीक है। देन अभी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, देख ही लीजिए। देखिए ये हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT हो गया। के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये याद रखनी है, 1.36 × 10⁻⁻23, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में यही पूछा है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने 6.17। 3/2 kT भी पता होता अगर तो भी निकालना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि के की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में भूल जाते हैं हम, है ना, रियलिटी है। चलिए, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे क्वेश्चन बोल सकते हैं। देन ऐड करना था, ये मैचिंग जहाँ जहाँ पे आई है तो बहुत आसान नहीं है। वृद्ध गंगा सबको पता है क्या है, गोदावरी, ठीक है। सांगपो इतना चिल्लाते हैं ब्रह्मपुत्र इधर से उधर गई तो सांगपो था उसका नाम, या लंग सांगपो, ये बहुत नाम बदलती है। कोसी ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ बेडलैंड टोपोग्राफी चंबल, चंबल ऐसे याद कर लो, चाहे तो चंबल के डकैत उससे याद कर लो, लोगों का टोपोग्राफी बिगाड़ देते थे, ठीक है। तो ए का 4 हो जाता है, ये हो गया आंसर। सिंपल सा फंडा है, काफ़ी इजी मैचिंग थी। फॉर्म ऑफ कैंसर कौन सा नहीं है, इसमें ये फॉर्म ऑफ कैंसर है, ये फॉर्म ऑफ कैंसर है, ये है। ग्लोकोमा नहीं है, ये पता होना ज़रूरी था कि ये किस चीज़ की बीमारी, इनके बारे में नहीं भी पता था तो चलेगा। ग्लोकोमा का डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि ये आई से रिलेटेड एक इशू है, ठीक, ये बता दिया मैंने। हाँ, एक और मैचिंग आ गई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और अगर ये जो है टर्मरिक में मिलता है सर्क्यूमेनाइड्स, उसके बाद सिनियोल कार्डमम से मिलता है, यूगेनॉल क्लोव से मिलता है। ये वाला जो है ना, ये किसी डॉक्टर ने भी, मतलब क्लोव्स का जो रहता है उसमें भी ये लिखा होता है। और पिपरिन, पिपरिन से पता भी चल रहा है कि ये ब्लैक पेपर होगा, मतलब पेपर में ही पिपरिन हो गया, सिंपल सा फंडा। तो 2 ऐसे गलत हो गए,
ठीक है। फिर इन तीनों में से अगर किसी भी एक में भी पता होता है तो आंसर सही मार्क हो सकता है, ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन द करंट साइंटिफिक नॉलेज अर्थ की एस्टिमेटेड एज, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है, सबसे लंबी एज जो लिखी थी वो आंसर, ठीक है। चलिए, पता होना चाहिए 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है वैसे, ठीक। ये जो है ये भी इजी क्वेश्चंस में आएगा। एक्चुअली सबको पता है कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के टाइम पे थे, ठीक। फिर 3 साल पहले वुड्स डिस्पैच आया, ठीक। तो इस टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। फिर हमने सोच सकते थे कि लॉर्ड डलहौजी ने ट्रेन चलवाई थी 1853 में, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी था, तो 54 में भी वही होगा। 3 साल पहले तो नहीं होगा ना, लॉर्ड कैनिंग उसके बाद भी रहे थे 1857 के बाद भी ना, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी। रिवोल्ट ऑफ 18, ये तो गलत हो गया, फिक्स हो गया। और ये भी गलत हो गया। लॉर्ड ऑकलैंड फर्स्ट अफगान वॉर में थे या नहीं थे, इसकी पता होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑल आर इनकरेक्ट कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। हमसे इनकरेक्ट पूछा तो ऑल आर इनकरेक्ट या ऑल आर करेक्ट वाला कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हमें सेकंड पता है कि नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो ये कह रहे हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके रेट बहुत हाई हो जाएंगे, तो फिर जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, जो गरीब तबका है, उसको उसकी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। रिड्यूस कंपटीशन और इनोवेशन इन द मार्केट, लॉजिकल सा लिखा हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये भी कुछ नहीं है। एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। वो तो बहुत फ्रीडम दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए, मैच द पोजीशन लिस्ट 1, ये भी मैचिंग। इसमें सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए था कि पहला जो पोजीशन है वो सर्विसेज ने जीता था, इतना ही पता होना ज़रूरी था। और यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता तो वो प्री में होता है ना, और इसमें पूछा गया है तो मेंस में है, मैचिंग बना के। सिर्फ इतना पता होना ज़रूरी था, आंसर नॉट इनहेरिटेड, ऑब्वियसली यार मलेरिया इनहेरिटेड नहीं होता है, इनके बारे में पता हो या ना हो। मलेरिया तो नहीं होता है, कभी हमें हो जाता है, कभी किसी और को हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि माँ से बच्चे को जा रहा है, ठीक है ना। तो मलेरिया। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर शुभसेना सेकंड अटेंस, सिंपल है, हर्षवर्धन के टाइम पे आया है, हमें नहीं दिमाग लगाना कि क्या है। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? हिंसांग, एच और एच, बस ख़त्म। विच कमिटी हैड सजेस्टेड पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फंडा, तो कि हमें पता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया, ठीक। तो इन्होंने तो कई और भी पॉलिसीज़ बताई थी कि टैक्स देना वगैरह वगैरह, और इन्होंने बोला था कि इन सबको अगर कोई नहीं मानता है तो उसको पनिश भी करना चाहिए। लेकिन जब अमेंड हुआ तो फिर इस बात को नहीं माना गया। सारी बातें थोड़ी मान ली जाती हैं, 10 FD लगाए आएगा बस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्होंने तो 20-25 बता दी थी ना, तो सारी तो नहीं मानी जा सकती हैं सारी बातें। तो ये थे स्वर्ण सिंह कमेटी। सिंपल, आपको अगर ये पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके रिकमेंडेशन से आई, तो फिर भी आप आंसर मार्क कर पाओगे। एक और मैचिंग, ये भी बहुत आसान, इसमें भी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कार्बोनिक एसिड, कार्बन CO2 सोडा वाटर होता है। एक का 3 आंसर तय, सेट। हमें पता ही नहीं करना है कि कोकोनट मिल्क में क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है, ऑब्वियसली याद करना ज़रूरी है ना, मस्टर्ड ऑयल, लेकिन आंसर ट्रिक के साथ सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चन में हो गया, वरना ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना। लॉरिक एसिड कोकोनट मिल्क में होता है, ये सबको नहीं पता है। जिसने बिल्कुल पढ़ा होगा इस बात को उसको ही पता चलेगा। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में होता है, ये सबको पता है, बेसिक नॉलेज। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 0 कॉमनली नॉन एज, सिंपल, इनर्ट गैस, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द गैप, मेल और फीमेल के लिटरेसी में काफ़ी गैप किस में सबसे ज़्यादा है? राजस्थान, ये फेमस क्वेश्चन है। केरला में नहीं है, ये पता है। मिज़ोरम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में लिटरेसी की बात करोगे तो आप वो बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं, और इवन मेघालय में तो बिल्कुल अपोजिट है, लाइक
मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स वर्क करती हैं, तो आप ये समझ ही सकते हो कि वहाँ पे लिटरेसी उनकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, विच ऑफ द, तो आसान क्वेश्चन है, मेघालय मिजोरम नहीं हो सकता था, केरला में तो हो ही नहीं सकता है, तो राजस्थान आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्न बाई इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज बिफोर डिडक्शन। देखिए, आपके पास जो भी इनकम है वो आपकी पर्सनल इनकम है। नेशनल इनकम आपके पास तो नहीं आ रही है, पूरी की पूरी आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, है ना। पर्सनल इनकम आपकी इनकम है, इससे जब आपने टैक्स काट दिया तो डिस्पोजेबल इनकम आ गई आपके पास। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, आप डिस्पोज कर दो उसको, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन टैक्स दे दो पहले, ठीक है। तो पर्सनल इनकम कब है, डिस्पोजेबल इनकम में टैक्स जोड़ दो तो ये पर्सनल इनकम बन जाता है, या फिर इसमें से टैक्स माइनस कर दो तो ये बन जाता है, सिंपल, ठीक है। तो आप बोल सकते हो टैक्स DI, ठीक। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन बादशाह नामा। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था, बाबर नामा, बादशाह नामा, ठीक है। तो ये थे बादशाह नामा और ये लिखी है अब्दुल हामिद लाहौरी जी ने, ठीक। चलिए, फिर सितंबर 2022 एक दिन इन्होंने तय किया था कि वुमेंस बोलेंगी किन टॉपिक्स पे, सेफ्टी, हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड। ये था उत्तर प्रदेश में, ऐसा हुआ था, काफ़ी अच्छे से न्यूज़ भी बनी थी, है ना। तो ये था मैच द फॉलोइंग। ये मैचिंग बहुत आसान थी, हम क्या समझ सकते हैं कि 1951 में ये 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुए, सबको पता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी 5th तक तो रहे भी नहीं, है ना, और ना 10th और 11th तक तो रहे ही नहीं, 50 साल तक तो रहे नहीं, तो वो सेकंड में ही हो सकते थे, है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह का पता होना ज़रूरी रहा ही नहीं अब, क्योंकि फर्स्ट का A हो गया, ठीक है। वैसे मनमोहन सिंह जी थे लास्ट में, है ना, और अटल बिहारी वाजपेयी जी लास्ट में थे, तो इन दोनों का पता होना ज़रूरी नहीं था, वरना ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है अगर फर्स्ट का A के साथ सेकंड का B और थर्ड का C वाला एक ऑप्शन और हो जाता, फिर इसके गलत होने के चांस, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो जाता थोड़ा सा, लेकिन अभी सिंपल फर्स्ट का A आंसर खत्म, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि 17 से 18 क्वेश्चन डूएबल क्वेश्चन थे इसके, है ना। 50 आराम से आने चाहिए इसमें मार्क्स, ठीक। चलिए, बाकी इसके बाद कंप्यूटर का एनालिसिस लेके आऊँगा, है ना, तो कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। थैंक यू फॉर 22 सब्सक्राइबर्स ठीक है, चलिए।